की कोशिश करते हैं एक्सपर्ट से कि आखिर इसके मामले इसको हम समझे कैसे। सबसे पहले यूके देवनाथ सर, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि आखिर इसके मायने क्या है, और समझना ये भी जरूरी है कि अगर ये एक मिसाइल थी तो ये सच में कोई मिसगाइडेड मिसाइल है, जो इजराइल कह रहा है, या कोई टारगेट किया गया है? क्या लगता है आपको शुरुआती तौर पर? सुजाता, मैं अपनी जिंदगी में काफी अलग अलग तरह के मिसाइल्स फायर कर चुका हूँ, रॉकेट फायर कर चुका हूँ। अब तक जो इंटेलिजेंस आती थी वो हमास के पास क्या है रॉकेट, फ़क्र 3, फ़क्र 5 या M302 इस तरह के रॉकेट थे जिसमें कि रेंज जो है वो 8, 10, 15, 20 किलोमीटर होता है। दूसरी चीज़ है कि इन रॉकेट्स जो हमास ने अभी तक आप देख चुके हैं, इनमें जो वॉर हेड होता है बहुत स्मॉल होता है। एक्सप्लोसिव चार्ज जो है, एक्सप्लोसिव कंटेंट हम बोलते हैं, वो नॉर्मली 1.5 किलो से 3 किलो वाला है। इसके पहले इतना भयंकर वॉर हेड किसी भी हमास के रॉकेट में अभी तक पिछले 11 दिन में इजराइल में नहीं फटा। तो अगर ये सच्ची में ही अल-बद्र 3 था, जैसा कि अब इजराइल क्लेम कर रहा है, ये समझने की बात है कि किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी ने अभी तक, CIA इंक्लूसिव, मोसाद तो है ही, किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने इतने सोफिस्टिकेटेड रॉकेट के वजूद होने का जो प्रमाण है, इसके पहले तो कभी नहीं रिपोर्ट किया। इसके पहले आज ये युद्ध 11 दिन से चल रहा है, किसी को भी अनुमान नहीं था कि इतना सोफिस्टिकेटेड और इतना बड़ा रॉकेट जो है वो हमास के पास है। देखिए, जो भीषण डैमेज हुआ है उसका मतलब है कि वॉरहेड बड़ा था। हम लोग एयरफोर्स में एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट का काम करते हैं, कोर्स भी करते हैं। जो भयंकर डैमेज हुआ इस बिल्डिंग को, वॉरहेड जो है वो कम से कम 80 किलो से 120 किलो का है। आपको आशंका है कि इतनी पावरफुल मिसाइल उनके पास नहीं होती। कैप्टन शैलेंद्र, क्या आप भी ये मानते हैं कि जहां ये कह रहे थे कि पाइप काट के जुगाड़ से रॉकेट्स बनाए गए हैं, वहां पर इतनी हाई-फाई मिसाइल का होना, क्या आपको इस पर कोई शक है? नहीं, इसमें बात शक की नहीं है, इसमें बात इवैल्यूएशन की है। शक तो वो करेगा जो एक्सपर्ट होगा। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं सिर्फ एनालिसिस कर सकता हूँ कि जो आप मुझे दिखाएंगे कि उससे हम क्या लेते हैं। अल-बद्र 3 अगर इजराइल और वर्ल्ड को पता है कि यस उनके पास है, हमास के पास, तो मैं इसको डिस्प्यूट नहीं करूंगा, क्योंकि उनकी एक रिक्वायरमेंट है इंटेलिजेंस से रिलेटेड, इसलिए वो सही बोल रहे होंगे। आ गई बात मिसफायर और नॉट मिसफायर, यस इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई भी टेक्नोलॉजी मिसफायर कर सकती है या मिसगाइड हो सकती है। मिसफायर इज एक्चुअली अ लिटिल रॉन्ग वर्ड, टेक्निकली एज आर्टिलरी मैन आई कैन टेल यू, मिसफायर बिल्कुल अलग मीनिंग निकल जाता है। जहाँ तक बात आ रही है मिसगाइड भी अगर हुआ है, क्यों नहीं हो सकता? एवरी वेपन हैज़ गॉट एरर सिंड्रोम, उसकी एक्यूरेसी की कोई वो है, हालांकि बहुत एक्यूरेट है, ट्विन बैरल है, ट्विन लॉन्चर है, ट्रक माउंटेड है, गाइडेड है। लेकिन जब बात कर रहे हैं देवनाथ सर, वो ठीक कर रहे हैं कि ये अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ। ऑब्वियसली स्ट्रैटेजिक टारगेट्स के लिए होगा, स्ट्रैटेजी के लिए होगा। क्यों होगा ये भी आप समझने की कोशिश करिए। इस समय एक हॉस्पिटल पर अटैक करके बाइडन और पूरी दुनिया को इजराइल दिखाना चाहेगा अपना ह्यूमैनिटेरियन चेहरा या इनह्यूमन, या हमास का कोई इंटरेस्ट होगा कि यस इसको फायर करने से देखिए बाइडन आ रहे हैं, पीस की बात कर रहे हैं और ह्यूमन राइट ये रहा। आप देखिए, इसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी आपको आंकने पड़ेंगे, वे करना पड़ेगा। साथ ही साथ जब आप एक जगह और फोटो दिखा रहे थे जहां वो सो कॉल्ड रॉकेट के पीछे वो कुछ लोग बैठे थे और खड़े थे, कृपया कर उनकी ड्रेस देखिए। अगर इजरायली कर रहा होगा, पहली बात अपना फोटो खुद लेगा, पहली बात। दूसरी बात, क्या वो उस यूनिफॉर्म में होगा जो पहनी हुई थी, वो अपनी फौजी फटीक में होगा। तीसरी बात, हमास क्या प्रूव करना चाहेगा कि मेरे पास ये भी है। इजराइल को क्या प्रूव करना है? इजराइल इज ऑलरेडी प्रूविंग, जो वो कर रहा है इतनी एक्यूरेसी से प्रिसीजन गाइडेंस मिनिशन डिलीवर कर रहा है, पिन पॉइंटेड अटैक कर रहा है, हेडक्वार्टर्स को अटैक कर रहा है। मुझे बता दीजिए इंटरेस्ट किसका है? क्या इजराइल इस तरह का अटैक करके कुछ पा सकता है आज, क्योंकि आज का दिन इंपॉर्टेंट है? हमास क्या पा सकता है ये भी आप वे कर देखिए कि यस इंटरनेशनल कम्युनिटी बोलेगी कि देखिए जी बाइडन साहब इतने इनह्यूमन जगह पर पहुंचे हैं जहां इस तरह की इनह्यूमैनिटी का साथ दे रहे हैं। ये ज्यादा जरूरी है कि आप उसको एनालाइज करिए। एनालाइज करना होगा कि इसके पीछे वजह क्या हो सकती है और किसको सर कितना ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि हो ना हो 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है जो बिल्कुल यहां पर जिनका युद्ध से किसी भी तरह से लेना देना नहीं है। एक सेकंड और लगाऊंगा, एक सेकंड। आप अगर उस अटैक की बिल्डिंग का जो जिसने भी फोटो लिया, आई डोंट नो, वो रात को 2 बजे इंतजार कर रहा था कि मैंने फोटो लेना है, एक वो आना है, इजराइल जाकर गाजा में ये काम करेगा, वो छोड़ दीजिए।
वो बिल्डिंग कितनी बड़ी दिख रही है आपको? जी। आपने नोटिस किया? बिल्कुल सर। ये जो हॉस्पिटल है इसकी बिल्डिंग एक्चुअल फोटोग्राफ देख लीजिए, इट्स अ 3 स्टोरेड बिल्डिंग। करण शैलेंद्र, हम आपके पास लौटेंगे, बात